क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो एक ना काइट है, वो ग्राउंड लेवल से 60 मीटर ऊपर है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब जो बच्चा काइट उड़ा रहा था ना, उसे किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ गया, तो थोड़ी देर के लिए उसने जो काइट की जो स्ट्रिंग होती है ना, जो डोर होती है, उसे ग्राउंड के ऊपर किसी पॉइंट के साथ अटैच कर दिया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो स्ट्रिंग है ना, जो डोर है, वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमने स्ट्रिंग की लेंथ को ही कैलकुलेट करना है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। देखो वैसे तो ये होता है ना, जब आप काइट उड़ाओगे तो जो स्ट्रिंग होती है, जो डोर होती है, वो एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन थोड़ी होती है, वो ऐसे इस तरह से ना कर्व्ड लाइन होती है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, तो इसका मतलब है कि आपने ऐसे एज्यूम करना है कि जो स्ट्रिंग है ना, वो एकदम स्ट्रेट लाइन है, वैसे कर्व्ड लाइन नहीं है। अब इस वाले डायग्राम में देखो, ये वाला जो पॉइंट सी है ना, वो काइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पे ये दे रखा था कि जो काइट है वो ग्राउंड लेवल से 60 मीटर ऊपर है, तो मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। अब काइट की जो डोर थी, काइट की जो स्ट्रिंग थी, उसे थोड़े टाइम के लिए ग्राउंड के ऊपर किसी पॉइंट के साथ अटैच कर दिया था। जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये भी हमें दे रखा है। और हमने ये जो स्ट्रिंग है ना, इसी की लेंथ को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? काइट ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है? ग्राउंड लेवल से 60 मीटर ऊपर है, ये वाला डिस्टेंस 60 है। जो काइट की स्ट्रिंग है उसे ग्राउंड के ऊपर किसी एक पॉइंट के साथ अटैच कर दिया गया है। जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड लेवल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और स्ट्रिंग को आपने एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम करना है, और इस जो स्ट्रिंग है इसी की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो एंगल के जो सामने वाली साइड है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ हमें दे रखी है। यहाँ पे 90 का एंगल होगा, 90 के जो सामने वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है, इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमने कैलकुलेट कर दी है। ट्रायंगल के अंदर अगर आपको एक साइड की लेंथ पता हो और एक भी एंगल पता हो, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप बाकी की जो साइड्स है ना, उनकी लेंथ बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर हमें दे रखा है और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। तो आप रफ में पहले तो ये लिख लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, तो इसका मतलब है कि साइन को यूज करना पड़ेगा। तभी देखो इन ट्रायंगल एबीसी हमने साइन को यूज किया है। साइन ऑफ 60 डिग्री, एंगल 60 है ना, तो साइन 60, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो बी से लेकर सी तक ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की जगह पे आएगा बीसी। ये वाला एंगल 90 का होगा, तो 90 के सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज है, तो AC ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की जगह पे आएगा AC। आगे वैल्यूज पुट करनी है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन कॉस टैन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज याद कर लो, फायदे में रहोगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये BC हमें दे रखा है 60, AC हमने कैलकुलेट करना है, AC की जगह पे AC रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3AC ये 2 × 60 120 के इक्वल हो जाता है। √3 AC के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहां से AC की वैल्यू आ रही है 120 अपॉन √3। यहां पे आप अपने आंसर को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है ना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रैशनलाइज करके उसे ठीक करके आना। तो आगे चलते हैं, इस वैल्यू को ठीक करते हैं रैशनलाइज करके। यहां तक हम पहुंच गए थे ना, AC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। अगले स्टेप में हमने रैशनलाइज कर दिया। ये जो डिनोमिनेटर में √3 है ना, तो √3 से आपने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 वो 3 के इक्वल होता है, और ये 20 मल्टीप्लाई बाय √3 वो 20√3। अब यहाँ पर डिवीजन हो रही है, 3 से आप इसको डिवाइड करो तो ये 40 बन जाएगा। जो नंबर स्क्वायर रूट के बाहर होता है वो स्क्वायर रूट के बाहर वाले नंबर से ही डिवाइड होता है। इस 3 से √3 के अंदर मत कटिंग कर देना,
ये बाहरी डिवीजन होनी है, तो ये 40√3 बनेगा। यहां पे आप अपने आंसर को छोड़ सकते हो, AC इज इक्वल टू 40√3 मीटर। और अगर आप चाहो तो √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। √3 की वैल्यू होती है 1.73 या 1.732, तो मल्टीप्लाई करके 69.2 मीटर आ जाता है। तो 69.2 मीटर, दिस इज द आंसर। यहां पर भी अगर आप छोड़ोगे ना 40√3 मीटर तो भी चलेगा, और √3 की वैल्यू पुट करके 69.2 तक पहुंच जाते हो तो भी ठीक है। तो मतलब ये दोनों ही आंसर है, जहां पर भी आप लेके आओगे पूरे मार्क्स ही मिलेंगे।